आज हम देखेंगे बल विक्षेपण क्षमता। कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? कोणीय परिक्षेपण के बारे में हमने फॉर्मूला सिद्ध किया था और पढ़ा था बच्चों। आज इससे संबंधित हम सवाल करवाएंगे आप लोगों के लिए। अब बच्चों सबसे पहले आज देखेंगे बल विक्षेपण क्षमता, मतलब इसका कोण या इसको कहते हैं, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा बनती है बच्चों ओमेगा कोणीय परिक्षेपण और पीले प्रिज्म, क्या बच्चे? पीले प्रिज्म के विचलन अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय परिक्षेपण और पीले प्रिज्म के विचलन को क्या कहते हैं बच्चों? विक्षेपण क्षमता। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों इसको लिए हम फॉर्मूला बताएंगे। आपको मालूम है इसको बोलते हैं थीटा बटे विचलन एल बाय। ठीक है। अब बच्चों आपने देखा होगा कल हमने इसका मान पढ़ा था या इसको सिद्ध किया था जी बच्चों। इसमें रखेंगे बच्चों मान अपवर्तनांक b माइनस अपवर्तनांक r इंटू a। बच्चों याद होगा दो वीडियो पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पतले लेंस का न्यूनतम विचलन कोण। पतले लेंस का न्यूनतम विचलन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा m बराबर अपवर्तनांक माइनस 1 इंटू ए। जी हमने पिछले दो वीडियो में आपको पढ़ा होगा न्यूनतम पतले लेंस का न्यूनतम विचलन कोण। इससे रिलेटेड हमने बच्चों आपके लिए सवाल भी करवाए थे। लेकिन अब न्यूनतम विचलन की बात नहीं कर रहे। अब प्रकाश क्या निकालना है हम? पतले या एलो के लिए, पीले के लिए। तो पीले के लिए निकालेंगे, यहां पर बाई रखेंगे, यहां पर आप बाई देखते हैं बच्चों, यहां पर माइनस 1 इंटू ए। जी आ गया। येलो के लिए या पीले रंग के लिए न्यूनतम विचलन, पीले रंग के लिए न्यूनतम विचलन हमने इसका मान दे रख दिया, इसके लिए हम दे रख देंगे, इसका मान यहां पर दे रख दो तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 गुणा ए। बच्चों मालूम है ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा और आंसर क्या आएगा आपका? ओमेगा म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन अपवर्तनांक। यह आपका कहलाएगा क्षमता का फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला कहता है? बल विक्षेपण क्षमता का। तो आज हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे बच्चों और इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। बच्चों एक बार फिर से देखना, यहां पर हमने पढ़ा था पतले प्रिज्म के लिए, लेकिन अब क्या है पर विचलन हो रहा? पीले रंग का। कि अब प्रकाश जब प्रिज्म के माध्यम से निकली तो जो निर्गत किरण निकली तो पीले रंग से विचलन हुआ, तो उसका हमने विचलन निकाला। आपने यहां पर मान दिया, प्रिज्म कोण से प्रिज्म कोण कट गया और आपका ओमेगा बराबर जी आंसर आ गया। अब बच्चों देखेंगे, देखो इससे सवाल करेंगे, इससे सवाल करेंगे। बच्चों ये सब उतारिए, उसके बाद देखते हैं पहला सवाल। उतारिए बच्चों पहला सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अगर आप मेरी वीडियो न्यूमेरिकल की डे बाय डे अगर देखते जाएं तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से बच्चों की समस्याएं आती है कि सर फिजिक्स न्यूमेरिकल में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों उस प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन है कि किसी भी एक सवाल के जब क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हो तो उसको ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं 2 और 3 बार पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका उसमें सॉल्व करने की ट्रिक या उसका सॉल्यूशन या मेथड छिपा हुआ रहता है। बहुत बार अब देखेंगे बच्चों एक प्रिज्म कोण का प्रिज्म कोण। अब बच्चों को मालूम होता है कि प्रिज्म कोण क्या कहलाता है? ए बराबर होता है प्रिज्म कोण। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बैगनी लाल रंग का क्या कहते हैं? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब म्यू या म्यू पे आपको मालूम चल गया अपवर्तनांक एन होता या म्यू होता। अब उन्हें माध्यम कौन कौन से दे दिए? लाल और बैगनी। तो आपको मालूम है लाल को आर से करेंगे और बैगनी को वॉयलेट बी से करेंगे।
अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि इस सवाल में अगर आपको विक्षेपण कोण का फॉर्मूला मालूम होगा या कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला मालूम होगा, बच्चों 1 मिनट नहीं लगेगा और आंसर आप सॉल्व कर दोगे। मेन चीज है फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, और जैसे जैसे हम वीडियो को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप इन सवालों को देखते रहें। गारंटी देते हैं बच्चों आपको इन सवालों में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों ये सवाल देखते हैं, बच्चों देखते हैं क्या लिखा, प्रिज्म कोण। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण आपको मालूम है, प्रिज्म कोण बराबर क्या होता, ए बराबर प्रिज्म कोण ए बराबर होता 60 डिग्री, जिसमें श्वेत प्रकाश का निर्गमन कराया जाता। श्वेत प्रकाश मतलब धूप की किरण, ठीक है। यदि लाल तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो सबसे पहले लिखेंगे लाल रंग का अपवर्तनांक। अब इसको लिखेंगे म्यू, लाल मतलब रेड, बराबर कितना दिया 1.62। ध्यान से समझना बच्चों। उसके बाद कौन सा दिया, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, म्यू भी बराबर कितना होगा 1.643। पूछा क्या है, मध्य बीच में विक्षेपण कोण, कौन विक्षेपण बता रहा, विक्षेपण, ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ओमेगा बी माइनस ओमेगा आर इंटू ए, ये आपका लग गया फॉर्मूला। लगाइए, मान पुट कीजिए, ठीक है। इसका मान क्या दिया 1.643, इसका मान क्या दिया 1.620, गुणा ए का मान कितना दिया 60 डिग्री। अब बच्चों इसको आप कैलकुलेट, इसको आप घटाएंगे। पहले हम यहां पर आपको सरल विधि बता दे रहे हैं, बड़ी संख्या के ऊपर छोटी संख्या में 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 यहाँ पर 0, यहाँ पर दशमलव, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.023। अब बच्चों यहां से भी घटा सकते हैं, यहां पर 3 आएगा, 4 में से 2 आएगा और 6 में 0। हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा फॉर्मूला बनेगा, आपको जो बैंगनी रंग वो ज्यादा होती है तो हमेशा ज्यादा दिए होंगे और जी कम दिया होगा। नेगेटिव कभी सवाल नहीं बनेगा। तो जो मन से निकालना है कि सर अगर इसकी संख्या ज्यादा आ गई तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, केवल आपको हमेशा ये ज्यादा और ये कम दिया होगा। जैसा कि आपको मालूम है बैंगनी रंग और लाल रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और लाल रंग का कम होता है। गुणा करेंगे बच्चों 7 का। इसके बाद हम यहाँ ऊपर देखते हैं, थीटा बराबर, इसको हम फिर से लिख लेंगे 0.023 गुणा 60 डिग्री। अब बच्चों देखेंगे 7 3 1 कितना है, यहाँ से 2 बच्चों, कितने बच्चे 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, तो आ जाएगा बच्चों 16, तो ये आ जाएगा दशमलव। दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखा जाता, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर 0.12 डिग्री। मध्य कितना कोण कितना बनेगा 0.16 डिग्री। बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने बताया कि यहाँ की कैलकुलेशन, उसके बाद यहाँ पर हल करना। बिल्कुल अब जैसे जैसे स्टेप को सवालों को देखिए वैसे वैसे आपको इस सवाल की नॉलेज। बच्चों ये सवाल बता दिए, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये दूसरा सवाल, ये बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2008 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत पहले, ये 12 साल पहले पेपर में पूछा गया था। आज भी इस टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन अब ये आते हैं विकल्प में। आपको बताइए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और आप इस सवाल को सीखें, कुछ नहीं करना। देखिए बैंगनी रंग आपको मालूम है म्यू आर बराबर कितना होता 1.5। अब फिल्म फॉर्ट में करेंगे बच्चों, लाल रंग सॉरी म्यू भी बराबर और म्यू आर बराबर रेड रंग 1.5। पेज में कौन कितना दिया 5 डिग्री। फॉर्मूला आपको मालूम है थीटा बराबर ए। मान पुट करेंगे दोस्तों, एक दशमलव के बाद 5 4 सिंगल डिजिट में बोला जाता 1.51 गुणा पेज में कौन का मान
5 डिग्री घटाएंगे, आगे लेंगे थीटा बराबर ये देखिए 1 3 और 0 तो आएगा ये 0.03 इसका मान 5 डिग्री, 5 है 15 तो ये आ जाएगा 0.15 डिग्री। तो इनके मध्य जो कोणीय विक्षेपण होगा वो कितना होगा 0.15 डिग्री। नॉर्मल सा सवाल था बच्चों, बताइए इसके लिए। अब बच्चों देखते हैं तीसरा सवाल। बच्चों ये सवाल है परिक्षेपण क्षमता वाला सवाल, जिसमें आपको हमने बताया था कि अब दूसरे टाइप का, ये दूसरे टाइप का सवाल है। अब देखते हैं बच्चों इसके लिए। लाल पीले और बैंगनी का वर्ण के लिए किसी पदार्थ के अपवर्तनांक क्रमशः कितना है 1.5 है, 1.60 और 1.68 है। उसकी वर्ण परिक्षेपण की क्षमता क्या है? कुछ नहीं करना बच्चों, केवल आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप देखिए बच्चों, आपको मालूम है लाल रंग का अपवर्तन। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अपवर्तन मतलब म्यू आर कितना दिया 1.5 है। पीले रंग का अपवर्तनांक y बराबर 1.60 और तीसरा बता दिया बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कितना दिया v बराबर 1.6। अब बच्चों जैसे आपको फॉर्मूला मिला तो आपको अगर कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला मालूम है तो आप इसको निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया था ओमेगा बराबर थीटा बराबर विचलन। आपको मालूम कोणीय और पिघले के अनुपात को हम कहते हैं। अब देखना बच्चों इसको थीटा का मान हमने क्या आपको जानते हैं थीटा का मान पिछले फॉर्मूला से देखा है। अपवर्तनांक b माइनस अपवर्तनांक r इंटू ए। ध्यान से रखें, इसका मान हमने आपको बताया था न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन अब काय की बात कर रहे हैं विचलन है, तो विचलन का हम निकालेंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आप इसमें खुद करते हैं। ये बच्चों आपको पेट्रोल कोण का मान तो दिया ही नहीं है और पेट्रोल कोण की मान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ए से आपका कट जाएगा। तो आप आपका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर देखें ओमेगा बराबर अपवर्तनांक b माइनस अपवर्तनांक r अपॉन। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, आपको इन दोनों का मान तो दिया है, ठीक है। अब बच्चों ये चीज देखेंगे, ये क्या दिया विचलन बाई। जब विचलन कोण होगा तो जब यहाँ अपवर्तनांक होगा तो वो भी क्या होगा विचलन होगा। तो आप देखेंगे इस म्यू की जगह पर होगा म्यू पाई का, तो आप यहाँ पर करेंगे ओमेगा बराबर अपवर्तनांक b माइनस अपवर्तनांक r अपॉन इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे ओमेगा। इसको हम साफ कर लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। इसका मान कितना दिया 1.6। रेड का मान कितना दिया 1.56 अपॉन इसका मान कितना दिया एलो अपवर्तनांक 1.60 माइनस 1। इसके बाद बच्चों यहां देखते हैं ओमेगा। आप देखेंगे 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 2 और यहाँ 5 में से 1 जाएगा 0.12 और नीचे लिखा है बच्चों जैसे ये लिखा है 1.60 और वहां 1 लिखा तो दशमलव का आप उसको लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 0 और 6, तो आपका बचेगा यहाँ पर दशमलव। इस प्रकार आप घटाएंगे तो 0.60 और बच्चों दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो आपका आ जाएगा
और ये कहेंगे 12 पंचे 7, तो ये आ जाएगा 1 ओमेगा बराबर 1 आगे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2। तो आपका कोणीय परिवेचन क्षमता की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा बराबर 0.2। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप ये देखिए इसको मान जब हमने यहाँ पर विचलन किया था y बराबर, तो ये होगा अपवर्तनांक y माइनस 1 इंटू ए से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया। तो इस कारण पीले रंग का अपवर्तनांक हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से हमने सॉल्व किया बच्चों, ये आपका आ गया ओमेगा बराबर 0.2। बच्चों इसके लिए उतार लीजिए सब लोग। बच्चों देखते हैं कल लास्ट सवाल। बच्चों अगर आपने ये सवाल कर लिया या समझ लिया तो ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा बच्चों जो आप नहीं कर पाएंगे। यूपी बोर्ड 2011 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको ध्यान से, इसमें पूरे जो बड़ा विक्षेपण क्षमता के फॉर्मूले हैं वो दोनों इसी में लगेंगे। बस आपको कॉन्सेंट्रेट हो गए लास्ट के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक के लिए या इस सवाल के लिए। बच्चों बहुत ध्यान से समझना। अगर तनक भी आपने नहीं समझा इस सवाल को तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। बिल्कुल एक स्टेप से हम देखेंगे, एक स्टेप से आप लोग समझेंगे। देखिए बच्चों, एक पतले प्रिज्म के लिए पदार्थ के लिए, एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल और बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक हमें क्या दिए, केवल अपवर्तनांक निकालिए। लिखिए सबसे पहले लाल रंग का अपवर्तनांक कितना दिया बच्चों, म्यू आर बराबर 1.6। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कितना दिया बच्चों, म्यू 1.65। अब बच्चों बोला है प्रकाश के पीले रंग के लिए फिल्म का विचलन कोण। विचलन कोण दिया है आपको, क्या दिया, पीले रंग का विचलन कोण, सॉरी विचलन कोण दिया डेल्टा बाई 5 डिग्री। तो प्रिज्म की कोण की गणना करो, मतलब विचलन में जो प्रिज्म कोण होगा उसकी गणना करना है। आपको मालूम है कोई भी प्रिज्म कोण हो यही होता है, तो आप निकालोगे प्रिज्म कोण। कोण ए बराबर क्वेश्चन। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें प्रिज्म कोण कैसे क्या, हमें केवल एक ही याद होना चाहिए कि हमें पतले लेंस के लिए विचलन कोण क्या था। रखें, ये बनाया था हमने म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब यहां पर बात हो रही पतले के लिए बाय, अब म्यू की जगह पर आ जाएगा म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। अब बच्चों इस फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे कि इस फॉर्मूले में आपको न्यूनतम विचलन दिया है येलो का, पीले रंग का। प्रिज्म कोण निकालना है, अगर अपवर्तनांक मिल जाए हमारे लिए पीले रंग का अपवर्तनांक तो हम इस फॉर्मूले से हम यहां प्रिज्म कोण ज्ञात कर सकते हैं। क्या निकालना है, पीले कोण का अपवर्तनांक। तो बच्चों ध्यान से रखेंगे, अगर जब भी ऐसी कंडीशन आए कि विचलन येलो कलर, तो आपको मालूम है बैगनी और रेड के बीच में येलो क्या होता है, मध्य। और जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, विचलन बैंगनी विचलन R/2। तो इससे हमें अपवर्तनांक निकाल लेंगे पीले रंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना कि हमने कैसे निकाला कि पहला और लास्ट को जोड़ के डिवाइड 2 कर दिया तो मध्य निकल गया आपका, जैसे हम निकालते हैं पहले और अंतिम को जोड़ के। अब देखेंगे पहला क्या है आपका इसमें, बैगनी 1.65, रेड क्या है आपका 1.61 अपॉन 2। जोड़ेंगे बच्चों उसके लिए, जोड़िए 6 6 6 6 और 6 12
एक और एक 2 और 1 3/2। तो आपका आ जाएगा, भाग देंगे गेम कितना 6 बार जाएगा और ये 3 बार आएगा। तो हमारा पीले रंग का अपवर्तनांक निकलेगा 1.63। क्या निकलेगा अपवर्तनांक? 1.63। आपने प्रथम बैगनी रेड और इन दोनों को जोड़ा और आपने यहाँ पर हमने निकाल दिया अपवर्तनांक। अब आप बच्चों देख रहे होंगे यहाँ पर, इसके बाद हम देखते हैं इसी के आगे का जो हमें जो फॉर्मूले से निकालना है। यहीं पर विचलन का मान कितना दिया? 5 डिग्री। 5 डिग्री। इसका मान कितना निकला? 1.63 -1 इंटू ए का मान आपको निकालना है। निकालिए। 5 डिग्री बराबर ये कितना आएगा? 0.63 इंटू ए का मान आप जिसको जो ये आएगा 5/0.63। 0.2 अंक बाद यहाँ पर आएंगे तो ए का मान आ जाएगा आपका 500/63। अब इसका आप भाग देंगे। अब बच्चों हम यहाँ का मिटा रहे हैं। अब हमें देना है अब आप देखेंगे कि 63 को डिवाइड करना है 500 से। अब देखिए कितनी बार जाएगा, आप देखेंगे अंदाज से आप 5 बार देखिए, आधा और आप देखिए 7 बार। 7 3 21 2 बचे, 7 6 42 और 4 44। इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये अब आप देखेंगे ये 9 बार, ये 5 और यहाँ पर 0। तो अब यहाँ पर आएंगे दशमलव, यहाँ पर बनाएंगे 0। अब आ गया 590। अब 590 आ गया, 10 दशांश कितना, 63 दशांश कितना होता? 630। और अगर हम 9 बार देखेंगे तो हम निकाल लेंगे। तो 9 का भाग 9 9 9 3 63 6 9 6 54 और 57। दशमलव के बाद 2 अंक निकालेंगे मान, ये 7 बार, यहाँ पर अंक 8 आएगा, 1 बार दे तो देखिए 0। अब कितनी बार जाएगा अंदाज से आप लगाओगे। 60 तिया कितना होता है? 180। लेकिन हम 63 तिया की बात कर रहे हैं तो हम 2 बार देंगे। तो 63 2 बार, तो ये कितना बार जाएगा? 6 और 12। तो ये आपका आ जाएगा 7 कौन का मान कितना आएगा? 7.9। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार देखना, बार बार करना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद हम कल 5 या 6 क्वेश्चनों की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे इन्हीं सवाल से संबंधित, जितना भी हमने प्रीलिम के बारे में पढ़ा है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, बाय।